हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, सिर हिलाने के बाद इधर वीडियो रुक गया था और इधर मैं लगा रही हूँ साड़ी पर फॉल। तो सोचा था आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉल लगा रही थी और मतलब बाहर उजाले में बैठ जाओ तो दिखता है सुई में धागा वगैरह, और निगाह नज़दीक से बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो मैं इधर बैठी थी, चश्मा दो बना रखे हैं, एक नज़दीक का और एक दूर का। एज इतनी है नहीं और नज़दीक की कमज़ोर हो गई है निगाह। तो देखिए, इधर ही बैठे बैठे मैं फ़ोन लगा रही थी, पता है सो रही थी और किसी का फ़ोन आ गया था। फ़ोन उठाया तो फिर मैं फ़ोन लगाने लग गई थी। तो और साड़ी में फॉल लगाई। पहले नवरात्रि को पहनी थी, आज दूसरा नवरात्रा, आज वीडियो जा रही है नवरात्रि के बाद में जाएगी ये साड़ी जो मैंने पहनी है, क्योंकि उसमें कुछ रेसिपी वगैरह मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए बाद में जाएगी। तो इधर मेरी फॉल लग चुकी है साड़ी पर, और ये मैंने मंगाई थी होली पे पहनने को। होली पर नहीं पहनी, तैयार तो वैसे ब्लाउज वगैरह हो गया था, देखिए इस तरह से। तो फिर मैंने ये नवरात्र वाले दिन पहनी, और ये छोटी है, इसमें घूम जो प्लेट हैं वो कम आ रही हैं, पता नहीं कैसे करके हो रही है। ऑनलाइन मंगाओ यही लफड़ा रहता है ऑनलाइन चीज़ में ना, फिर वापस करने के नाम पे वो लोग वापस करते नहीं है कि बाद में डिस्काउंट कर देंगे, ये कर देंगे। तो हस्बैंड तो मना करते हैं, फिर मैं ले ही लेती हूँ। और देखिए, ये मिल रही हूँ मैं दूसरे दिन मॉर्निंग में। इधर बना रही थी मैं सब्जी, और जो लोग वीडियो भी देखते हैं ना, और मैंने बताया था कि कुछ ऐसा हमारा झगड़ा वगैरह नहीं है, बस ये है कि कुछ कोई बोले तो वो कुछ भी हस्बैंड जो है बोलते नहीं हैं। तो वही था। और कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं, कुछ लोग नहीं भी दिखते, जैसे किसी और से भी सुन लेते हैं, तो वो लोग बना लेते हैं हस्बैंड वाइफ में झगड़ा चल रहा है बहुत, और किसी ऐसी बात के लिए झगड़ा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो तो मैं उन्हें बता दूँ कि नहीं, ऐसा झगड़ा वगैरह तो देखिए क्या, कि मुझे ही गुस्सा आती है, वो झगड़ा वगैरह तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि वो जो है मैंने बता दी है पहले भी वीडियो में। और ऐसी क्या बात है जिसके पीछे झगड़ा चल रहा है हमारा? तो कुछ भी बात नहीं है। और तो इधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और मैं इसमें धनिया, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दूँगी। और वो ये ना कि जब तुम किसी से डायरेक्ट बात ना करो ना, और किसी की सुन के या किसी को कुछ करके और कुछ भी बोलो, तो वो बातें गलत ही निकलती हैं, क्योंकि ऐसा उसके साथ में होगा नहीं और गलत निकलती। इससे जो आपके मन में आ रही है उस गलत फहमी को दूर कर लो बातें करके, वो सबसे ज़्यादा ठीक रहता है। तो इधर देखिए, रूम में आ गई थी और फ़ैन चलता है, तो फ़ैन गंदा हो चुका है, और मैंने सोचा कि चलिए इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, मैं ही मार देती हूँ, इस पे तो हाथ पहुँच जाता है। और एसी की भी मैंने सर्विस वगैरह करा दी है, पर अभी इसका कवर यूँ का त्यों लगा दिया, खुली नहीं है। इसलिए नहीं खुली है कि अगर कवर खुला हुआ वो बेटा चलाए बिना मानता नहीं है, और सर्दी हो जाएगी बहुत जल्दी अभी, मतलब ठीक मौसम है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैंने कवर लगा दिया इस पर। और इधर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, क्योंकि नवरात्रि से एक दिन पहले का है ये, तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी सारी। और किस किस के घर में एसी चलने लगी, किसी के तो मतलब चलने भी लगी है, और मैंने नहीं चलाई है अभी। रात तो मैं मतलब जैसे हॉल में ही सोती हूँ, जोत चलती है मेरी, तो वहाँ भी मुझे ठंडी लग रही थी। और तो देखिए, बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी। फिर बेडशीट वगैरह सही की, उसी दिन शाम को आया था एसी ठीक करने वाला, पूरा गंदगी गंदगी करके चला गया। बोलते हैं ना कि एसी वाला जो होता है, कुछ भी करवाओ आपका बेडरूम तक देख जाता है अंदर तक, क्या है क्या नहीं है। एसी वगैरह बेडरूम में लगी, तो भाई मजबूर आना तो पड़ेगा ही, करानी है तो बाहर। ये चीज़ ऐसी तो नहीं है कि बाहर खोल के ले जाओ और करा लो। तो मैं वही सोच रही थी कि आप अपनी बेडरूम जैसे किसी को नहीं दिखाना चाहोगे, या कुछ भी है बाहर का इंसान जैसे घर में नहीं बुलाना चाहो, और ये लोग तो ही आएंगे। तो देखिए, मैं ये धर हटा तोड़ तोड़ के इसलिए रख रही थी, क्योंकि पराठे बनाने 5, एक अपने लिए बनाऊंगी, रोटी सेकूंगी या पराठे
और बच्चों के लिए 2-2 बनाने। और आज ही वीडियो जाएगा और आज ही एडिटिंग कर रही हूँ। कल मेरा मन नहीं हुआ था वीडियो एडिटिंग करने का। एक बार लेट जाऊँ ना तो उठने का फिर मन नहीं करता है। पर आज सोचा चलिए उठ जाती हूँ और पड़े पड़े नहीं होगा। तो फिर मैं उठ गई थी और इधर मैं बनाने लगी थी। तो पराठे बना लेती हूँ। पराठे किस चीज़ के बना रही थी, सब्जी वगैरह बची थी वही गूँथ ली थी मैंने आटे में, तो उसी के बना रही थी। और ये देखिए सिकते जा रहे हैं। अभी बच्चे नहा के नहीं आए, फिर नहा के आएंगे तो लेट होगा। मतलब मैं नहा के फिर बनाऊंगी तो लेट होगा, इसलिए मैं पहले ही बना कर रख देती हूँ कि दही वगैरह से खा लेते हैं। जिससे भी खाने हो उससे खा लेंगे। तो मतलब अगर टाइटल भी रखूँ कि हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है किसी तीसरे की वजह से, मतलब चलो हो भी रहा है, मैं ये बोल रही हूँ, इससे तो कोई मतलब नहीं है। हो भी रहा है तो तीसरे की वजह से होगा। जब मतलब ज़्यादा ही चले ना, ज़्यादा ही चले, या तो मारपीट रहती है हस्बैंड वाइफ में, तो देखिए औरतें तो नहीं वो होता है। और अगर झगड़ा चलता ही रहे तो दोनों हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। अगर चल रहा है झगड़ा हस्बैंड वाइफ में तो किसी तीसरे की वजह से चलता है, या तो उसमें किसी न किसी घर वाले का रोल होगा। कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है जिसको किसी को, औरत को पसंद नहीं है, आदमी को पसंद नहीं, वो बात औरत कर रही है, या औरत को पसंद नहीं वो चीज़ आदमी कर रहा है, तो उसमें तीसरा कोई टांग घुसड़ता है तब भी जाके झगड़ा होता है। तो ये सच है। हमारे में कुछ भी थोड़ी बहुत दोनों में कैंसुलन जो होती है ना, तीसरे के चक्कर में होती है। और पता है मेरे को तभी इन पर गुस्सा आती है कि ये मतलब जो मैंने बता दिया आप लोगों को एक बार कि दूसरे की इज्जत के चक्कर में, और मेरे को चाहे दुख हो जाए, और दूसरों की इज्जत देखते रहते हैं। तो ये चक्कर है बस, और कुछ भी नहीं है। देखिए किचन वगैरह अच्छे से साफ़ की मैंने, और अच्छे से साफ़ करके फिर पोंछा वगैरह लगाया। गंदा हो रखा था किचन, मतलब ऊपर ऊपर काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया, तो बस मैंने साफ़ कर दिया है। और तो इधर कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं, सिंक वगैरह को साफ़ कर लूँगी, बर्तन वगैरह। देखिए धूप आ जाती है किचन में, सर्दी में धूप की ज़रूरत होती है तो नहीं आती, और सर्दी में भी मतलब जो शीशा लगी है ना विंडो पर, उससे सीधा सूरज मारता रहता है। तो चलिए, ये देखिए किचन वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। आरओ चल रहा है तो उससे धो रही थी सिंक को, और धोने के बाद में इधर मैं पोंछा वगैरह लगाने लग जाती हूँ। और कोई कोई वीडियो ठीक ठाक चलती है और कोई कोई ऐसी चलती है कि मतलब उस पर व्यू ऐसे आते हैं कि ना के बराबर, ना ही सब्सक्राइब बढ़ेंगे ना ही व्यू आएंगे। तो बहुत ज़्यादा वो होता है। और अभी मैं कभी कभी तो मुझे लगता है बस यही काम रहेगा, झाड़ू पोंछा यही। और देखिए कहीं जाते हैं तो कोई हमारी तीसरा, हम कुछ भी कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, कोई और आगे वीडियो बना दे तो ठीक है, थोड़ी देर कितनी देर अपने हाथ में लेके उसको वीडियो बनाएंगे बैक कैमरे से, नहीं बन पाती। ऐसा मेरे साथ में होता नहीं है कि कोई आगे वीडियो बना दे, कोई नहीं बनाता है। तो फिर चलिए कोई नहीं, जो भी है। और इधर देखिए मेरा पोंछा वगैरह हो चुका है, और मतलब एक बार इधर से लगा के ले आई हूँ, किचन में ही लगा रही हूँ, और फिर दोबारा से लगाती हुई मैं लेके जाऊँगी। और तो इधर बालकनी वगैरह, और देखिए मैंने बालकनी में जो मनी प्लांट था ना नीचे को था, तो जब मैं घर से आई 10 दिन में आई थी दीदी के पास से, तो वो क्या हुआ था, सूख पत्ते ऐसे मुरझाने लगे थे उसके, तो नीचे को लटक रहा था। तो मैंने वो काट दिया, और काट करके फिर छोटा ही रखा है, जितना मतलब उसमें गमले के उसमें डंडी लग रखी है उतना ही रखा है, क्योंकि बड़ा बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही थी।
और अभी अच्छे से चल रहा है, डेली सुबह शाम पानी देती हूँ, अच्छे से चल रहा है। तुलसी नहीं लगाई है, सोच रही हूँ कि लगाऊंगी तुलसी। और अभी फिर से जाना है 15-20 दिन के लिए कहीं, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आके जब ही लगाऊँ। अगर इसमें पानी वगैरह तुलसी में नहीं लगेगा तो फिर से सूख जाएगी तुलसी, तो इसलिए मैं अभी नहीं लगा रही। अगर बारिश वगैरह पड़ती रहती है तो फिर ठीक रहता है, फिर सूखने का और उसका कोई डर नहीं रहता। और अभी तो सूख जाएगी, तो मैंने इसलिए ही नहीं लगाई है। और पता गांव में तो मैंने देखा था मेरी दीदी के कि ना तुलसी खुद से ही फूट आई है, उसके पत्ते निकल रहे हैं हरे हरे। और मेरी तो पता नहीं कैसे, मैंने अपनी नहीं, दिल्ली में आसपास मेरे जितने भी घर हैं देखा है, लग रखी हैं, सभी की सूख गई हैं, पता नहीं कैसे सूख गई हैं। और गांव में तो मैं जहाँ भी मतलब निकल गई भी, जैसे जा रही थी ना बाजार वगैरह गई थी दीदी के यहाँ से, तो वहाँ भी देखा था मैंने, कोई भी किसी के घर में नहीं। और किसी के पत्ते दे रही थी वही तुलसी, नहीं सूख जाती हैं तुलसियाँ, पत्ते नहीं देती हैं। तो इधर आ गई थी मैं, मतलब बाथरूम में, और इसको धो देती हूँ पूरे घर में, उधर से पोंछा लगा के आ गई थी। और देखिए आगे ना मैंने सूट के गले में बाल लगा लिए हैं, क्योंकि सूट का गला आगे को कुछ भी करो तो लटक जाता है नीचे को, तो बाल गूंज लिए थे उसमें। और इधर बाथरूम वगैरह को धो देती हूँ, तो धो करके और उधर से पोंछा लगा के फिर इस रूम में पोंछा लगा के उसमें जाती हूँ। और वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ये वाला क्लिप, और पता है स्पेस भर जाता है मोबाइल में, तो फिर खुद से ही बंद हो जाती है वीडियो। 2-3 बार कटी थी, 2-3 बार मैंने खुद फिर चलाई थी, तो ऐसा होता है कुछ। और मैं एप्पल वगैरह के फ़ोन ज़्यादा ले, मतलब लेने को तो कुछ भी नहीं है, उनमें पैसा वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ ज़्यादा महंगे फ़ोन में, कि 40-45 हज़ार का आएगा और 80 हज़ार का आ रहा है, इतने का आ रहा है। तो उससे अच्छा तो मैं चाहती हूँ कि गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो वो आगे को कुछ बढ़ेगा तो है। अगर फ़ोन लेके मैं 2 महीना बाद भी फ़ोन बेच दूँगी तो भी उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वो जाएगा घाटे में। तो मैं इसलिए नहीं चाहती ज़्यादा, 15-20 हज़ार 25 हज़ार तक का ठीक है, ज़्यादा महंगा ठीक नहीं। ये तो फ़ोन जो भाई ने दिया था अभी, तो इसलिए रक्षाबंधन पे दिया था भाई ने, तो इसमें स्पेस बहुत कम है, तो फिर कोई नहीं, चलिए जब तक चल रहा है, अभी रक्षाबंधन पे दिया है, नया फ़ोन है, तो कितने दिन तक अभी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो फिर देखते हैं, जब नहीं चलेगा तो लूँगी। तो देखिए इस रूम में भी आ गई हूँ, बच्चे क्या हाल करके रखते हैं देखिए, पढ़ पढ़ के बुक यूँ ही फेंक देते हैं और यूँ ही कपड़े वगैरह डाल देते। तो करूँगी इसको सेट और वीडियो को कर देते हैं एंड। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे करे तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और इधर मैं खड़ी थी और आप लोगों से बातें कर रही थी, तो चलिए फिर बाय, कल मिलूँगी आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। और रूम होगी सेट करूँगी इसको, रूम सेट करने के बाद कपड़े वगैरह धोऊँगी, तब जाके मैं नहाऊँगी। तो इधर मैंने स्टडी टेबल पर मोबाइल पर रख दिया है और उधर से बात कर रही थी आप लोगों से। और तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के